1994 में गोपालगंज में डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी, जिसके बाद लगातार आनंद मोहन उसकी सज़ा काट रहे थे। हालांकि नियम के हिसाब से तो उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी, लेकिन एक कानूनी अड़चन थी जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। नीतीश कुमार ने उस अड़चन को समाप्त करके कहीं ना कहीं उनके बाहर निकलने का रास्ता भी साफ कर दिया, और साथ ही साथ इस बात का क्रेडिट भी नीतीश कुमार को मिलता है कि एक बड़े समाज के राजनीतिक सेंटिमेंट और उनके जो भावनाएं थी उनको अपने पाले में उन्होंने कर लिया। अब राजपूत किस तरफ जाते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि नीतीश कुमार इससे राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी में है, ऐसा भाजपा और उनके विपक्षी और यहाँ तक कि कुछ सहयोगी भी कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भाजपा का इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड क्या है? दरअसल भाजपा शुरू में तो जब नीतीश कुमार के साथ थी तो वो चाहती थी कि आनंद मोहन की रिहाई हो। इस मुद्दे को भाजपा ने कई बार नीतीश कुमार के सामने भी लाया है, कई मंचों पर भाजपा के नेताओं ने ये बातें कही भी थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार इसका पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं तो इससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है, और भाजपा ने इस बेचैनी में इस मुद्दे पर जो स्टैंड लिया है वो एक सर्टेन राजनीतिक समीकरण के खिलाफ जाता है। राजपूतों को खासतौर पे नीतीश कुमार भाजपा का ये जो स्टैंड है ये पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि भाजपा इस मुद्दे पर दोगली बात कर रही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो भाजपा के कुछ नेता अब पूरी तरीके से इस मामले पर चुप हैं, वहीं जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार ने गलत की, कहीं ना कहीं कानून को ताक पर रखकर उन्हें रिहा किया गया है, उन नेताओं के पुराने बयानों को वायरल किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा का डबल स्टैंड, दोहरा चेहरा साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। एक और मामला इसी बीच हो गया है, जहाँ एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है भाजपा और उसके सहयोगी, वहीं एक बड़ा खेल भाजपा ने खुद कर दिया है। भाजपा ने अपने एक पुराने आपराधिक छवि के नेता की रिहाई की का रास्ता साफ कर लिया है। इसी बीच आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक पुराने मामले में, डकैती और हत्या के मामले में एक भाजपा नेता पर लगातार कार्रवाई चल रही थी, जिसमें अब उनके ऊपर लगे आरोपों को हटा दिया गया है और उन्हें जल्द ही रिहा किया जा सकता है। यानी बिहार में भाजपा आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वो अपने ही पर्दे के पीछे एक ऐसा ही खेल कर रही है। इससे फिर एक बार भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आता है। इस रिपोर्ट में जानिए कि भाजपा ने आखिर ये खेला किया क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के खिलाफ पिछले हफ्ते राज्य के गृह विभाग की मंजूरी के बाद आपराधिक मामलों को खत्म कर दिया गया है। बिहार के गोपालगंज के मामले में जैसे ही कृष्णैया की हत्या को लेकर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, बिहार भाजपा के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसना पर कई मामलों में आरोप लगे थे। 2012 में उस पर मुरैना में डकैती, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगा था। 2018 में रघुराज सिंह को कांग्रेस विधायक के रूप में चुना गया था। कुछ ही समय बाद कमलनाथ सरकार ने उनके खिलाफ मामलों को खारिज करने का प्रयास किया था, लेकिन कानून विभाग ने यह दावा करते हुए इनकार कर दिया था कि आरोप हटाए जाने के लिए बहुत गंभीर है। 2019 में सीबीआई ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में मुरैना में रघुराज सिंह के आवास पर तलाशी ली थी, जिसमें उनका भतीजा भी आरोपी है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस में बगावत करते हुए वह भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गए थे। फिर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था क्योंकि भाजपा ने उन्हें पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अध्यक्ष बनाया था। पिछले हफ्ते गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गृह मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मुकदमा वापसी के लिए विभागीय सहमति पर विचार करने के लिए उचित आदेश के लिए मामला प्रस्तुत किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले दिन 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रघुराज सिंह कंसना के खिलाफ आपराधिक मुकदमा हटाने का फैसला ले लिया था। इस बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जब जिला या स्थानीय प्रशासन के कानूनी विभाग से कोई रिपोर्ट आती है तो ऐसे मामलों को वापस ले लिया जाता है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता के मिश्रा ने दावा किया कि अपराध को नियंत्रित करने के प्रभारी गृह मंत्री द्वारा लिखा गया यह नोट कानून व्यवस्था को खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाता है और जिस तरीके से ये राजनीतिक परिपाटी शुरू हुई है ये भविष्य की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर भविष्य में राजनीतिक कारणों से गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों को इस पर बयान दिए गए तो कानून का राज स्थापित करने का सपना भी चुनौतीपूर्ण रह जाएगा।
कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। ये बात भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश में किया गया है और जो स्टैंड वहाँ कांग्रेस ने लिया है, लगभग यही स्टैंड बिहार में भाजपा ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आनंद मोहन के मामले पर भाजपा किस तरीके का दोहरा व्यवहार सामने ला रही है, जिसकी वजह से चुनाव में उसे सवर्णों के एक बड़े वोट बैंक का नुकसान भी हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।